हम सब सुन रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी रॉकेट की तरह आगे बढ़ रही है ना। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक। लेकिन इस बड़ी और चमकती हुई कहानी के पीछे एक और सच्चाई है। वो है आम आदमी का, मिडिल क्लास का फाइनेंशियल प्रेशर। तो चलिए आज इसी विरोधाभास की परतों को एक एक करके खोलते हैं। और सवाल यही है कि अगर देश की इकोनॉमी इतनी जबरदस्त रफ्तार से बढ़ रही है तो फिर इतने सारे लोग खुद को आर्थिक रूप से तंग क्यों महसूस कर रहे हैं। मतलब ऐसा क्यों है कि देश तो तरक्की कर रहा है लेकिन आम परिवारों को बिल, ईएमआई और रोज के खर्चों के लिए इतना सोचना पड़ रहा है। आइए इस पहेली को सुलझाने के लिए थोड़ा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखना होगा। एक तरफ है वो बड़ी नेशनल पिक्चर जो हमें आंकड़ों में दिखती है, और दूसरी तरफ है हर घर के बजट की असली हकीकत। तो चलिए पहले बड़ी तस्वीर देखते हैं। देखिए, अनुमान है कि 2026 में भारत की जीडीपी यानी कि देश की कुल कमाई 7% से भी ज्यादा बढ़ेगी। सुनने में एक कमाल का नंबर है ना? ये वो आंकड़ा है जो बताता है कि देश आर्थिक रूप से कितना मजबूत हो रहा है। ये है, कह सकते हैं, ऑफिशियल स्टोरी। लेकिन यहीं पर असली कहानी का ट्विस्ट आता है। एक तरफ तो है 7% से ज्यादा की जबरदस्त जीडीपी ग्रोथ, और दूसरी तरफ है एक नौकरी पेशा इंसान की औसत मासिक सैलरी जो है लगभग 21,000 रुपए। बस इन्हीं दो आंकड़ों के बीच का जो फासला है ना, वहीं पर सारा आर्थिक दबाव छिपा हुआ है। तो सवाल ये है कि ये दबाव आखिर आ कहां से रहा है? इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है बढ़ती महंगाई, वो लागत जो कमाई से कहीं ज्यादा तेजी से भाग रही है। और ये सिर्फ कहने की बात या कोई एहसास नहीं है। एक बड़े सर्वे में पता चला है कि 58%, जी हां, 58% से ज्यादा भारतीय परिवार मानते हैं कि वो अपने महीने के खर्चों को मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है जो बताता है कि ये समस्या कितनी आम हो चुकी है। असली प्रॉब्लम तो यहां दिखती है। देखिए, 2022 से 2025 की शुरुआत के बीच घरों के औसत खर्च में लगभग 14% की उछाल आई, जबकि सैलरी वो इस रफ्तार से नहीं बढ़ी। इसका मतलब सीधा सा है कि अगर सैलरी थोड़ी बहुत बढ़ती भी है तो महंगाई उस बढ़त को पूरी तरह से खा जाती है, हाथ में कुछ बचता ही नहीं। अच्छा, तो जब कमाई और खर्च के बीच का ये गैप बढ़ता जाता है तो लोग क्या करते हैं? यहीं पर हमारी पड़ताल का अगला जरूरी सुराग सामने आता है, और वो है कर्ज यानी लोन पर बढ़ती हुई निर्भरता। और ये आंकड़ा जरा ध्यान से देखिए, 41%। आज भारतीय परिवारों पर जो टोटल कर्ज है वो देश की जीडीपी के 41% से भी ज्यादा हो गया है। ये सच में चौंकाने वाला है। इससे साफ पता चलता है कि लोन लेना अब कोई बड़ी बात नहीं बल्कि जिंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा बन चुका है। और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात बताए क्या है? ये कि ये लोन सिर्फ घर या गाड़ी जैसी बड़ी चीजों के लिए नहीं लिया जा रहा। अब तो लोग अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी उधार ले रहे हैं। मतलब वो चीजें जिनके लिए पहले महीने की सैलरी ही काफी हुआ करती थी, अब उनके लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। अब इस कहानी में एक और जरूरी पहलू जोड़ते हैं, और वो है हमारी एस्पिरेशंस, यानी एक बेहतर लाइफस्टाइल की चाहत। यही चीज इस फाइनेंशियल प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। होता यह है कि अच्छी खासी कमाई के बाद भी कई लोग हाथ में कैश की कमी महसूस करते हैं। इसे ना एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक फ्रेश ग्रेजुएट है जिसकी स्टार्टिंग सैलरी है 40,000 रुपए महीना। सुनने में तो ये काफी अच्छा लगता है, लेकिन जरा हिसाब लगाइए। इसमें से एजुकेशन लोन की ईएमआई गई, घर का किराया या होम लोन गया, गाड़ी का खर्चा और बाकी जरूरी बिल, और महीने के आखिर में क्या बचा? कुछ नहीं, बल्कि बजट तो माइनस में चला गया। और यहीं पर आजकल की जिंदगी का एक और बड़ा पैराडॉक्स सामने आता है। हम सोशल मीडिया पर देखते हैं शानदार लाइफस्टाइल, नई गाड़ियां, लेटेस्ट गैजेट्स, अच्छी अच्छी जगहों पर छुट्टियां। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? अक्सर ये सब कुछ ईएमआई पर टिका होता है। तो एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां इंसान बाहर से तो अमीर दिखता है पर अंदर ही अंदर फाइनेंशियल टेंशन में रहता है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? बढ़ती महंगाई, बढ़ता कर्ज और बड़ी बड़ी आकांक्षाएं। लेकिन इस पूरी पहेली को जोड़ने के लिए एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी टुकड़ा भी बाकी है, और वो है वेल्थ इनइक्वालिटी, यानी धन की असमानता। अब ये वेल्थ इनइक्वालिटी क्या है? बहुत सीधे शब्दों में इसका मतलब ये है कि देश की जो कुल दौलत है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में है, और वो बाकी की बड़ी आबादी तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। और आंकड़े इस सच्चाई को साफ साफ दिखाते हैं। भारत के जो टॉप 1% अमीर लोग हैं उनके पास देश की कुल दौलत का लगभग 40% हिस्सा है। मतलब बिल्कुल साफ है,
देश की तरक्की का जो फायदा है वो बराबर नहीं बट रहा है। तो फिर असली कहानी है क्या? चलिए सारे डॉट्स को जोड़ते हैं। देश की इकोनॉमी तो मजबूती से बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए कमाई बढ़ती हुई महंगाई का मुकाबला नहीं कर पा रही। इस गैप को भरने के लिए कर्ज और ईएमआई का सहारा लिया जा रहा है। बड़ी बड़ी उम्मीदें एक आम सैलरी से टकरा रही हैं। और सबसे बड़ी बात, इस ग्रोथ से जो पैसा बन रहा है वो ऊपर कुछ ही लोगों के पास जमा हो रहा है। ये सब मिलकर मिडिल क्लास पर एक जबरदस्त प्रेशर बना रहे हैं। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पे लाकर छोड़ देती है। अगर सिर्फ देश की जीडीपी बढ़ना ही सब कुछ नहीं है, तो फिर असली फाइनेंशियल सुकून का मतलब क्या है? जीडीपी के बड़े बड़े आंकड़े हेडलाइंस के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक आम इंसान के लिए आर्थिक सुकून का मतलब सिर्फ ग्रोथ के नंबर नहीं है। मतलब इस बात से है कि उस ग्रोथ का कितना हिस्सा असल में उनकी जेब तक पहुंच रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आर्थिक तरक्की के असली मायने क्या होने चाहिए।